सीनियर और युवा साथीगण, नए जांगड़े और तमाम हमारे पूर्व पार्षद, भविष्य के पार्षद सभी आगे, और जुझारू हमारे साथीगण और मीडिया के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सभी सहयोगी, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और माफ़ी भी चाहूँगा आज, क्योंकि आपसे चर्चा और वार्ता का समय भी चेंज करना पड़ा। हमारे साथी, उनके सुपुत्र का देहांत हो गया आज। थोड़ा सा ऊंचा सुबह सुबह और भी न्यूज़ मिली हमारे सिरसा से, इनका संबंध और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी, उनकी धर्मपत्नी माता जी का भी देहांत हुआ है। ईश्वर के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथ साथ पानीपत का भी आप देख रहे हैं घटना, कि वहाँ भी जो पार्षद थे, जिस तरीके से हरीश शर्मा जी, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको भी खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया, और उनको बचाने वाले जो सज्जन थे वो भी ईश्वर को प्यारे हुए, उनके परिवार के सदस्य भी पीछे मिले थे। तो इससे इस बात का पता चलता है कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, पुलिस किस तरीके से कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है। दूसरी तरफ जो और लोग होते हैं उनको भी प्रताड़ित करने का काम करती है। सफीदों में तो आए दिन हम देखते और सुनते हैं, कई यहाँ पर फिरौती, अपहरण, दूसरे मर्डर, गोलीकांड, इस तरह की लगातार घटनाएं, कम से कम 8-10 पिछले दिनों मर्डर और हत्याएं, इस तरह के संगीन जो अपराध हैं उनको जो गुंडा तत्व है, अपराधी है, उन्होंने अंजाम देने का काम किया है। और लगातार इस सरकार में कुछ बना हो ना बना हो, लेकिन थाने बहुत नहीं बन गए, और वो सफीदों के अंदर भी है और पूरे हरियाणा के अंदर भी है। इससे पता चलता है कि क्राइम का ग्राफ लगातार हरियाणा में इजाफे की तरफ है, और हर जगह थानों के अंदर जिस तरीके से भीड़ होती है, उससे और ज़्यादा जो लोग हैं उनको टॉर्चर और परेशान किया जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इसलिए सरकार को इस तरह की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, कानून व्यवस्था कायम करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं? दूसरा बात की आपने, क्या सरकार को फेलियर मानते हैं? दूसरा मामला कृषि कानूनों को लेकर के है। कृषि और श्रम कानून पार्लियामेंट जो पिछला सत्र था उसमें पारित हुए पूरे देश के अंदर। इसको लेकर के एक किसान, मजदूर, गरीब में बहुत आक्रोश है, लेकिन सरकार है वो कहते हैं कि गूंगी और बहरी है, ना तो वो बोल रही है और ना वो किसानों के दर्द को सुन रही है और समझ करके उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और इसलिए अभी 26 तारीख को भी किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं सारे, जिस तरह की खबर आ रही है। कई जगह अभी ट्रैक पर बैठे थे, पंजाबी का उदाहरण है, कुछ चर्चा हुई है, और सरकार को, प्रदेश और केंद्र की सरकार को किसानों ने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि जो तमाम मुद्दे हैं उसके ऊपर
गहन चर्चा करके ये जो काले कानून है इनको वापस लिया जाए और किसान को आश्वस्त किया जाए कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, और उसके साथ साथ जो एमएसपी है वो ख़त्म नहीं हो, क्योंकि बहुत तरह की शंकाएं जिस तरीके से सामने आई है उसको लेकर के किसान, आड़ती, मजदूर, जो पूरी ग्रामीण इस मंडी व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे साथी थे, वो बहुत प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हुए हैं। और अभी 25-25 दिन बीतने के बाद भी अभी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आए हैं। ये एक फसल का सवाल नहीं है, जितनी भी फसलें हैं जो सरकारी खरीद के माध्यम से, तो कभी इतनी दुर्दशा तो कभी नहीं होती थी। कितने इतने लोगों की दिवाली भी पहले ही काली दिवाली मननी थी, ये वैसे भी सूखी दिवाली होगी। जब पैसा नहीं है तो लोग कहाँ से वो करेंगे। कोरोना की आड़ में वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके से लगातार अब कभी लॉकडाउन डाउन कर देते हैं, कभी बाजार बंद कर देते हैं, कभी किसी तरीके से वो है। और जो एक बार अस्पताल चला जाता है व्यक्ति, और अगर उसको कोई और बीमारी है तो फिर वो मुश्किल से ही अस्पताल से निकल कर के आता है। तो अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोगों का ये मानना है, बहुत से लोगों का, कि इसकी आड़ में भी ये भ्रष्टाचार भी है, साजिश भी है, और जो विभिन्न देशों के जो हुक्मरान हैं, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, ये स्थिति उनको सूट करती है। तो इसलिए जानबूझ करके इस तरह की व्यवस्था को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। कब तक इस कोरोना की आड़ में इसी तरीके से ये सारा चलता रहेगा? करीबन 9 महीने तो हो गए। ठीक है, मास्क लगवाओ और चीज़ें, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो बड़े, रोजगार चले गए लोगों के। पक्की नौकरी सरकार वो दे नहीं सकती। अब सरकार ने कहा कि हम 75% हरियाणा के युवाओं को मौका देंगे, हरियाणा में जो उद्योग है उसके अंदर, लेकिन उद्योग बचे ही कहाँ हैं? पहले नोटबंदी की वजह से, फिर गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की वजह से, और उसके बाद अब ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उद्योग तो वैसे ही समाप्ति की ओर है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम यहीं के लोगों को, स्थानीय जो युवा है उनको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन जो सरकारी संस्था है जो नौकरियां देने का काम करती है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।